हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी मस्त से कर रहे होंगे। ठीक है। और आज का तीसरा डे है, यानी भारत से हम क्या सीखे, तीसरा चैप्टर भी है। ठीक है, हिंदी का भारत से हम क्या सीखे, उसी में पहला क्वेश्चन है। ठीक है। और लास्ट तक ज़रूर देखिए वीडियो को, और अंत तक में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। और इम्पोर्टेंट बहुत इसमें ऑब्जेक्टिव है, ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। बिना समय गवाए हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक है। पहला, दारिश नामक सोने के सिक्का से भरे, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरे घड़ा किसे मिला था। तो सब जानते हैं, वारेन हेस्टिंग को मिला था, वारेन हेस्टिंग को मिला था, तो सब जानते हैं। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत कहाँ बसता है। भारत कहाँ बसता है। भारत कहाँ बसता है, गाँव में बसता है, शहरों में नहीं बसता है। कहाँ बसता है, गाँवों में बसता है। बी, भारत माता होगा। ठीक है, भारत भी दे देता है, भारत माता भी दे देता है। ठीक है, तो कहाँ बसेगा, तो गाँव में। फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ का रचयिता है। फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ का रचयिता है। ये MI क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा कि नया क्वेश्चन है तो ये जरूर आएगा। भारत से हम क्या सीखे से। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे, क्या लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर है। कौन है, मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे, तो ये मैक्स मुलर है। और ये MI क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, मैक्स मुलर। अगर ऐसे आएगा भारत से हम क्या सीखे, कौन सा गद्य है, तो भाषण है। क्या है, भाषण। 5वां नंबर क्वेश्चन है मेरा, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। बी इज द राइट आंसर। 6वां नंबर क्वेश्चन मेरा, मैक्स मुलर ने उपनिषद कट तथा कैन के किस भाषा में अनुवाद किया था। किस भाषा में किया था, तो जर्मन भाषा में किया था। ए इज द राइट आंसर। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी, तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। सी इज द राइट आंसर। रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था, तो नाइट उपाधि के लिए बुलाया था। बी इज द राइट आंसर। मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद क्यों कहते थे। क्यों कहते थे, मतलब किसने कहा मैक्स मुलर को। ठीक है, मैक्स मुलर के स्वामी विवेकानंद क्या कहा था। मैक्स मुलर जो थे उसको स्वामी विवेकानंद क्या कहे थे, तो क्या कहे थे, विद्यांतों का भी वेदांती कहा गया है। किसने कहा है, तो मैक्स मुलर को कहा गया है, विवेकानंद ने कहा। ए इज द राइट आंसर। ये तो MI क्वेश्चन, इसको जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, क्या है, MI क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। देखिए, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, मैक्स मुलर का जन्म, मैक्स मुलर की मृत्यु, मैक्स मुलर कहाँ पे जन्म हुआ था, और क्या क्या किए थे। बस इतना तो 4 टॉपिक अगर याद कर लेते हैं, यही सब MI, जिसमें MI लगाते हैं उसको याद जरूर कर लीजिएगा। माता पिता का नाम। ठीक है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो 1823 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1823 ईस्वी में। बी इज द राइट आंसर। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था, तो क्या नाम था, विल्हेल्म मूलर। विल्हेल्म मूलर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है मेरा, मैक्स मुलर में सार्वजनिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है, तो किस देश को माना है, भारत को। सी इज द राइट आंसर। मैक्स मुलर कौन सी भाषा बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे, किसी में, लोटनी में। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा के अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था, तो किस विद्यालय में, लिपिजिंग विश्वविद्यालय। लिपिजिंग विश्वविद्यालय। ठीक है, ये वाला MI क्वेश्चन जरूर याद कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाई थी, तो कौन सी भाषा में, जर्मन भाषा में। सी इज द राइट आंसर। कट और कैन आदि उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया, तो किस भाषा में किया था, जर्मन भाषा में किया था। डी इज द राइट आंसर। ये भी MI क्वेश्चन है। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता मूल स्रोत किसे माना है, वैदिक तत्वविज्ञान से। सी इज द राइट आंसर।
देखो जिसमें MI क्वेश्चन आया तो उसमें याद कर लीजिए, उसमें 100% गारंटी है कि उसमें से एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेंगे, ठीक है। एक एक नंबर के लिए आदमी तरसता है, इसीलिए आपको सब याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी देखते हैं एक वोट से आदमी हार जाता है, जीतने के बाद बावजूद भी वह एक वोट से हार जाता है, ठीक है। नसीब है, बदलते रहता है, ठीक है। रानी विक्टोरिया द्वारा पद्धति कौन सी पदवी के मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया था? नाइट, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा से अनुवाद में भाषांतरण किसने किया था? तो किसने किया था? भवानी शंकर द्विवेदी ने। डी इज द राइट आंसर। विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वोच्च संपदा से परिपूर्ण कहा है? तो किसे? भारत को कहा है। डी इज द राइट। निर्वंश विधा शब्दार्थ है, निर्वंश विधा का शब्दार्थ है, MI क्वेश्चन है, ठीक है। कौन है? तो मानव शास्त्र है, ठीक है, मानव शास्त्र। डी इज द राइट आंसर। भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक के निष्कर्ष निकाले गए, उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? तो कौन है? संस्कृत भाषा अहम है। सी इज द राइट आंसर। ये भी MI क्वेश्चन है। मैक्स मुलर ने विश्व के सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? तो संस्कृत भाषा को कहा है। सी इज द राइट आंसर, ठीक है, MI क्वेश्चन। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। भारत को कैसी सर्वभर्ती प्रदर्शनी की आवश्यकता है? तो कैसी? सर विलियम जोन्स की। 26 नंबर क्या है? संस्कृत भाषा के साहित्य के विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? तो कितने लंबे काल तक है? 3,000। सी इज द राइट आंसर। निर्वंश विद्या के संबंध किससे है? तो किससे है? मानव विज्ञान से। 2-3 बार क्वेश्चन पूछ के, ये नहीं, ये MI क्वेश्चन है, ठीक है, 100% आएगा। विलियम हेस्टिंग थे, विलियम हेस्टिंग क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। बी इज द राइट आंसर। दारिश क्या है? दारिश क्या है? सोने का प्राचीनतम सिक्का है। बी इज द राइट आंसर। ये भी MI क्वेश्चन है। प्लूटो का संबंध किस देश से है? सबसे पहले MI क्वेश्चन लगाइए इसमें, ठीक है। प्लूटो के संबंध किस देश से है? तो यूनान से है, यूनान से। डी इज द राइट आंसर। शहनामा का रचना काल है, शहनामा का रचना काल कौन है? 10वीं 11वीं सदी। बी इज द राइट आंसर। मुंडा किस देश के जनजाति है? तो किस देश के जनजाति? भारत का। डी इज द राइट आंसर। संस्कृत के अग्नि शब्द लौटन के किस रूप में मिलते हैं? संस्कृत के अग्नि शब्द लौटन के किस रूप में मिलते हैं? तो सी इंग्लिश में रूप में, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ये MI क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। कौन है? MI क्वेश्चन है ये वाला, 2025 के बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। 1783 ईस्वी। डी इज द राइट आंसर। भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? पाठ के नया सिकंदर विशेषण किसके द्वारा प्रकृत है? किसके द्वारा प्रकृत है? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। बी इज द राइट आंसर। पृथन मानव का अर्थ है, पृथन मानव का अर्थ क्या है? प्राचीन मानव। पृथन मानव का अर्थ क्या है? प्राचीन मानव। सी इज द राइट आंसर। ये भी MI क्वेश्चन, ठीक है। हर्ष क्या था? हर्ष क्या था? वनस्पति वैज्ञानिक था। ए इज द राइट आंसर। हर्ष क्या था? वनस्पति वैज्ञानिक था। मैक्स मुलर को वेदांतों को वेदांत की है कहा है, किसने कहा है? तो किसने कहा है? तो ऊपर में अभी तुरंत जस्ट बताया, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतों को वेदांत मैक्स मुलर को कहा है। सी इज द राइट आंसर। कालिदास रचिता मैक्दुमम के अनुवाद किसने किया? तो किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था, कालिदास का, ठीक है। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरे एक घड़ा मिला था? तो किसे वाराणसी के पास एक सिक्के से भरे घड़ा मिला था? तो किसे? वारेन हेस्टिंग को मिला था। ये भी MI क्वेश्चन, ठीक है, 2-3 बार पूछ चुका है, ये बार भी पूछेगा। क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट हो गया, ठीक है। सर ये क्वेश्चन लास्ट है, हाँ ये क्वेश्चन लास्ट है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें एंड लाइक करें। और
आपके एक लाइक और एक कमेंट से और एक सब्सक्राइब से मोटिवेट मिलता है और ऐसे ऐसे आसान वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, इसे दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें। आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट जरूर करें एंड कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें, क्योंकि अभी हम तीसरा चैप्टर लाए, चौथा चैप्टर भी लाए ना। एग्ज़ाम से पहले ही हिंदी इंग्लिश इन ऑल सब्जेक्ट को ख़त्म करना है। ठीक है, क्योंकि अभी भी बहुत चैप्टर बचे हैं। ठीक है, अभी तो तीसरा चैप्टर हुआ, एग्ज़ाम से पहले ही हिंदी को ख़त्म करना। ठीक है, ठीक है। और 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन प्राचीनतम भाषा है? तो सभी जानते हैं संस्कृत प्राचीनतम भाषा। ये भी हमारे क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन 2025 के बोर्ड एग्जाम में जितना भी MI लगाए हैं ज़रूर पूछा जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और रात में स्टडी ज़रूर करें, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। अभी सिर्फ पढ़ाई फोकस 100% ये सब सवाल आएगा तो आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 100%। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, ऐसे ही एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें।